बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही खबर आई इंटरनेशनल लेवल पर कि नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से नहीं निकल रही, उसके बाद अफगान तालिबान का जो अब बयान आया है, आप समझ लीजिए आज उनके तमाम जितने फौजी तैनात हैं उनमें खौफ ज़रूर पैदा हो गया, क्योंकि जब कोई अल्लाह की मदद से बोलता है तो फिर हशर नशर यही होता है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खबर ब्रेक करवाई गई नेटो की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम अपनी फौजें नहीं निकाले। जो बाइडन ने मुआहदा मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे। अभी तक अफगान तालिबान ने जो इनिशियल इसका रिएक्शन दिया है वो सुनने वाला है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा है कि हमने दोहा एग्रीमेंट किया और ये एग्रीमेंट अमेरिका के भी मफाद में है, क्योंकि उसके लोग मर रहे हैं, और ये हमारे मफाद में भी है। और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के अंदर वो ममालिक जो अफगानिस्तान में जुल्म कर रहे थे, यानी यूरोपियन कंट्रीज, नेटो के अंदर जो ममालिक है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन शायद अमेरिका समेत नेटो और दुनिया ने यह समझ लिया है कि हम अमन चाहते हैं, हम बातचीत के ज़रिए मसला हल कर रहे हैं, तो शायद इन्होंने समझ लिया है कि हम वीक हो गए हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर दोहा एग्रीमेंट को कैंसिल करने की कोशिश की गई या कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि जंग जारी रहे, तो हम सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि तारीख गवाह है, जब भी अफगान सरजमीन पर बैरूनी ताकतें आईं, उनका हशर नशर हुआ, उनकी तबाही हुई, वो बर्बाद होकर गए, हार कर गए यहाँ से शिकस्त। और एग्जैक्टली अब यही सब कुछ होने जा रहा है। ये समझ रहे थे कि हम वीक हो गए हैं या हमारी इस बातचीत को इन्होंने गलती समझ लिया। आज हम ऐलान कर देना चाहते हैं ओपनली कि अगर किसी ने हमारे मुल्क के अंदर जरा सी भी कोशिश की, कोई अफरा तफरी की या इस मुआहदे को तोड़कर दोबारा हम पर हमलावर होने की कोशिश की, तो हम तो ये जंग जीत कर रहेंगे, क्योंकि तारीख में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अफगान सरजमीन पर आकर अफगानियों को शिकस्त दी हो। और इंशाल्लाह अब ये खुली जंग होगी और इसके लिए फिर जितना हम दुश्मन का नुकसान कर सकेंगे वो करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर खास तौर पर हम यूरोपियन कंट्रीज को कहना चाहते हैं कि तुम जो हमारे बारे में ये रिपोर्ट जारी करते हो कि हमने मासूम लोगों को मारा है, हमने इनको मारा, उनको मारा, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं और हम तुम्हारी रिपोर्ट्स तुम्हारे मुंह पर मारते हैं इस सूरत हाल के अंदर कि इस्लाम हमें कतई इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी बेगुनाह शहरी का कोई भी नुकसान करे, उनका खून बहे। लिहाजा ये तुम्हारी झूठी रिपोर्टें हैं। इस चीज़ को अब तुम जहन में रख लेना कि अफगान सरजमीन के ऊपर अगर कोई बैरूनी ताकत रही तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। लिहाजा हमारी इस निगोशिएशन की पावर को, बातचीत को तुमने गलती समझ लिया, इसका जवाब हम जरूर देंगे। आप सोचिए, जब कोई ताकत जो 20 साल से अल्लाह के आसरे के ऊपर जीत रही हो, दुनिया की तमाम ताकतों को शिकस्त दे रही हो, तो सोचिए बाकी क्या चीज रह जाती है। उन्होंने असल में ये पैगाम इंडिया को दिया है, ये जो बाइडन को दिया है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को दिया है, ब्लैक वाटर को दिया है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब 2001 में ये लोग सारे आए थे यहाँ पर, तब तो पाकिस्तान भी इनको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका को, तब सूरत हाल डिफरेंट थी। आज चाइना इनके साथ है, आज रूस इनके साथ है, आज तुर्की इनके साथ है, आज ईरान इनके साथ है। पाकिस्तान पहले भी इनके साथ अंदर खाते, आज हम ओपनली इनका साथ देंगे। और आपको क्या लगता है कि जनरल बाजवा या इमरान खान, आप उनसे जितना मर्जी इख्तलाफ कर ले कि इमरान खान की हुकूमत का ये है, लेकिन जनरल बाजवा ने जितनी मेहनत की, उनकी टीम ने जितनी मेहनत की, ISI ने जितनी मेहनत की, इमरान खान ने जितनी मेहनत, इमरान खान की सारी सियासत चढ़ी इस बात पर थी कि अमेरिका यहाँ से निकले। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना क्या फैसिलिटेट करने देगा पाकिस्तान को कि आप ये नेटो सप्लाई ये सब कुछ ले? अनटिल के मामला रहे, अगर नेटो सप्लाई यहाँ से जाती है तो फिर अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए खदशात बढ़ जाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर जब अमेरिका शिकस्त खा चुका है, ईरान उसके साथ खड़ा हुआ है, आज अफगानिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, उसको ड्रोन से लेकर हर टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, रूस तैयार है, वो बदला लेना चाहता है अमेरिका का, तो ये छोड़ेंगे अमेरिका को? पाकिस्तान भी नहीं छोड़ेगा। सोचिए, जब ये अकेले थे तब इन्होंने शिकस्त दे दी, अब जब अल्लाह पाक ने दुनिया की ताकतें इनके कदमों में रख दी हैं, तो क्या ये अमेरिका के टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे? असल में काम क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर अल्लाह पाक ने
ये फैसला कर ही लिया है कि अमेरिका को बर्बाद करना है, उसको तोड़ना है, उसको बुरी तरह तबाह बर्बाद करना है, तो फिर आप समझ लीजिए ये मामला इस तरफ होने जा रहा है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंडिया को खदशा किसी चीज का नहीं है, इंडिया को खदशा सिर्फ ये है कि गजवा हिंद होना है। अगर अमेरिका को यहाँ से पहले तो मामला पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, अफगान तालिबान के वो ग्रुप जो मुल्ला उमर और हक्कानी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि अमेरिका पर भरोसा ना करना, हम कभी भी नहीं, इनको मार कर भेजेंगे। कतई नहीं मान रहे थे इस बात को, लेकिन फिर हुआ क्या हुआ? फिर यूं कि पाकिस्तान का दबाव था, चाइना का भी दबाव था, रूस का भी दबाव था, और उनके अंदर भी लोग कह रहे थे कि अगर अमेरिका जा रहा है तो जाने दे, क्योंकि उस वक्त ट्रंप कह रहा था कि मैंने अभी ये जंग नहीं लड़नी। तो कोशिश ये थी कि अमेरिका आगे लेकर चलेगा, लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट ने हरवा दिया। अब उन्होंने फैसला किया है कि अगर हमने पहले नहीं हार मानी, इस सरजमीन पर कोई आकर शिकस्त नहीं दे सका, तो तुम किस खेत की मूली हो। लिहाजा अब बड़ी जंग के लिए तैयार है। और अफगान तालिबान, एक चीज ध्यान में रखिएगा, सुहेल शाहीन ने बात जरूर कही थी ये कि थक चुके हैं लोग यहाँ पर, जो आम लोग हैं, उन्होंने जंगों का आसरा देखा है, उन्होंने देखा है जंगों के अंदर उनकी जवान नस्ल पली बढ़ी, बूढ़े भी हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह की राह से लड़ने से गाफिल हो गए हैं। हम ये चाह रहे हैं, देखिए जंग, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस्लाम इनकरेज नहीं करता कि आप जंग की तमन्ना करें, कभी भी नहीं। हदीस शरीफ में चीजें मेंशन है, लेकिन फिर ये भी कहा जाता अगर मुसल्लत कर दी जाए या जंग हो पड़े तो तुमने फिर पीछे नहीं हटना, क्योंकि जंग का हो जाना बिल्कुल यही है कि अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, अब आप दुश्मन को शिकस्त दे। अल्लाह अफगान तालिबान को शायद अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता है, और इनके जरिए जो हदीस है खुरासान के हवाले से, या ये ऐसी हदीस है जिनके अंदर बताया गया कि गैर अरबों के जरिए अल्लाह ने दीन का काम करवाना है। आप देखिए कि इस दफ़ा काम ये होने जा रहा है कि अफगान तालिबान ने अपनी एयरफोर्स बना ली है, चाइना के साथ वो डील करे। अब वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स हमारे पास है। दूसरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि वो पूरी तरह ड्रिलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान की ज़मीन के अंदर, जो चीज़ें हैं उनको निकाल रहे हैं। अब चाइना से वो मदद मांगेंगे कि हमने हथियार खरीदें या टेक्नोलॉजी आप हमें दें ताकि हम इस पर काम करें। उनके इंजीनियर्स भी दिन रात काम करें, और इन पर अल्लाह की खास रहमत है कि ये शिकस्त नहीं खाएंगे। अब पैसा देखिए, ऑलरेडी अरबों डॉलर का ये एक्सपोर्ट करे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, ये जितनी हथियार, ये तमाम चीज़ें ये ऐसे फ्री में इनको दे रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? अमेरिका की ये रिपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है कि ईरान फ्री में इनको हथियार देगा, रूस इनको फ्री में देगा, पाकिस्तान फ्री में देगा, चाइना इनको फ्री में देगा। यहाँ पर फ्री खाता कोई नहीं होता, मफादात की गेम होती है। लेकिन अफगान तालिबान के जरिए मफादात सिर्फ एक चीज़ का नाम है कि अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ निज़ाम कायम करना। इस्लाम का निज़ाम कायम हो, क्या ये मुमकिन है? आप ये देखिए कि ट्रंप की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। तो बाइडन कहता है कि तुम इस्लाम का निज़ाम कायम करो, हम चुप करके देखते रहे, दुनिया देखे जी ये इस्लाम है। वो कभी भी नहीं करना। अब अल्लाह पाक ने असल में अमेरिका की तबाही का फैसला किया है। अब ये जंग बढ़नी है। अफगान तालिबान ने अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी है जो बाइडन की या उनकी जानिब से, उसके ऊपर जो बड़ा रद्द-ए-अमल देना है, अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान करना, वो डिफरेंट है। अभी उन्होंने सिर्फ छोटा रिएक्शन दिया है कि अगर कोई ये मुआहदा तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये समझ रहा है कि हम वीक हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये सोचना भी ना, पिछले 20 सालों में अफगान तालिबान ने जो अमेरिका की स्ट्रेटजीज को समझकर उन पर हमले किए, अब बड़ी बड़ी ताकतें उनके साथ हैं। इम्तिहान सिर्फ होने जा रहा है जनरल बाजवा और इमरान खान का और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कि आपने नेटो सप्लाई बंद करनी है कि नहीं, और ये चाइना की मशावरत से फैसला होगा। होना ये चाहिए हम अमेरिका को दो टोक कह दें हम आपके कैंप पे नहीं खड़े, और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आप अगर जंग चाहते हैं तो नेटो सप्लाई यहाँ से नहीं जाएगी, फिर अगर तुमने लड़ना है तो मैदान बड़ा पड़ा है, आ जाओ और यहाँ पर लड़ाई कर लेते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।